हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मार्केट तो आप लोग देख ही रहे हैं। बिटकॉइन में कुछ खासा मूवमेंट है नहीं, नीचे ही चला जा रहा है। और पैनिक है लोगों में कि यहाँ से मार्केट नीचे ना चला जाए, क्योंकि आप फियर इंडेक्स भी देखिए 30 है। लोग पैनिक में हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो चलिए आज एक मार्केट का अपडेट लेते हैं। पहले बिटकॉइन रात में 10 बज रहे हैं अभी, और बिटकॉइन का प्राइस अभी चल रहा है $54,000, जो कि ठीक है। 53,500 200 ऊपर नीचे 53,300 से 600 के बीच में तक सपोर्ट है, तो ठीक है। अगर इससे नीचे चला जाता है तो फिर एक फियर फैक्टर और आ जाएगा कि 40,000 के नीचे टच करेगा, फिर ठीक है, एक आ जाएगा। और ये चीज़ें हैं। इथीरियम का भी आप देख ही रहे हैं, 2260 के आसपास है। और आप अगर आप देखते हैं ETF ट्रैकर में, तो $200 मिलियन का $200 मिलियन बिटकॉइन ETF से निकाला गया है। ठीक है, ये बड़ा अमाउंट होता है। डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन डोमिनेंस 55.88% है, एंड इथीरियम का जो है 14.26% है। और आप देख ही रहे हैं, ठीक है, लिक्विडेशन वोलेटिलिटी हाई है इस समय, बिटकॉइन मूवमेंट आ रहा है। वैसे भी सितंबर को माना जाता है कि बिटकॉइन के लिए निगेटिव ही रहता है, ठीक है, और भी मार्केट डंप हो सकता है। तो आप अपना फंड बहुत ही अच्छे से मैनेज करिएगा। कहीं पे भी रिस्क तगड़ा मत लीजिए, रिस्क उतना ही लीजिएगा जितना आपका पोर्टफोलियो बोलता हो कितना ले लो। भूल कर भी पूरा पूरा पैसा कभी भी मत लगाइए, हमेशा लिक्विड में फंड रखिएगा, ठीक है। तो बस आपको मैं यही इतना कहना चाहूँगा इस मामले में। आइए देख लेते हैं बिटकॉइन के क्या सिस्टम है। एक ऑल्ट कॉइन सीजन का इंडेक्स देखें अगर, तो एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखा कि जो डब्ल्यू कॉइन है वो 71% डाउन है 90 डेज में। WLD 67%, स्टार्क 64, नॉट 60%। सो क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलेटाइल है। अपना पैसा एक बार सोच समझ के लगाइए। BTC ही आप देख लीजिए, 22% डंप है 90 डेज में। टॉप परफॉर्मेंस कॉइन जो है सबसे तगड़ा 90 डेज में है वो HNT है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और आगे देखते हैं कि बिटकॉइन का क्या सिस्टम चल रहा है। बिटकॉइन में टॉप गेनर जो आज बाइनेंस पे हैं वो क्विक, SNT, डॉज, जेन, सुई एंड बनाना। सुई 5% वाले भी टॉप गेनर में आ रहे हैं क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मार्केट डंप चल रहा है। वैसे 5% वाले गेनर में आते हैं नहीं, ठीक है, क्योंकि मार्केट डंप चल रहा है तो इसलिए ऐसा ही हो रहा है। और लेटेस्ट न्यूज कुछ खास है नहीं इस पे। आपको BNB आपका 48 चल रहा है, 48.90। यहाँ से भी ये डंप जा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। 49, 60, 70, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, डंप आ सकता है। कोई चीज़ कंफर्म नहीं होता, बट एक अपना एक प्रिपरेशन तो होना ही चाहिए ना, कि अगर निगेटिव चीज़ें हुई देन हम क्या करेंगे, ठीक है। तो माइंड में हमेशा ट्रेडिंग करते समय अपना लॉस एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करके ही चलना चाहिए, ठीक है। कितना रिस्क फैक्टर लें, ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम एक बार ट्रेडिंग किए सारा पैसा उड़ा दिए, अगली बार हम कुछ ट्रेडिंग ही ना कर पाए। हो सकता हो 10-20 ट्रेड लेना है मुझे, 20 ट्रेड लेना है, अब 20 के 20 ट्रेड में मुझे लॉस हो जाए, 21वें में प्रॉफिट हो। बट मैं अगर 2 ही ट्रेड में सारा फंड लगा दूंगा तो मैं 20 ट्रेड 21 ट्रेड लूंगा कैसे? तो ये चीज़ों को हमेशा ऐसे रखिए कि मेरे कहने का मतलब है कि फंड को हमेशा ऐसा रखिए कि एक ट्रेड में पूरा पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। हमेशा फंड को अपने पूरे पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही एक ट्रेड में लगाइए, ठीक है। और आज का न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो दो न्यूज़ मुझे ठीक ठाक लगी। वो एक था, इंडिया जो है, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंजेस को ग्रीन फ्लैग दिया जा रहा है। मतलब बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज अब इंडिया में रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है। 2-3 फॉरेन एक्सचेंज को और इंडिया में दिया गया है कि ये हो सकते हैं रजिस्टर्ड। और बाइनेंस, CJ की बात कर लिया जाए तो CJ को अब लाइफ टाइम सस्पेंशन कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है फ्रॉम बाइनेंस, ठीक है, कि अब ये एक्सचेंज नहीं संभाल सकते हैं CJ। सो ये बहुत बड़ी बात है। खैर कोई नहीं, CJ एक्सचेंज नहीं संभाल सकते, कुछ और संभालेगा तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ खास अपडेट है नहीं, मार्केट डाउन चल रहा है, फंड मैनेज करिए, बस एक ही एडवाइस रहेगा, और किसी के कहने पर मत जाइएगा। 2 ही 4 कॉइन में आप इन्वेस्ट करिए, 2 ही 4 ट्रेड लीजिए, उतना ही लीजिए ना आप अफोर्ड कर सकिए। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।